विकास को लेके मौजूदा सरकार के पास आज भी कोई मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी को देंगे, सही काम करिए, जो गुंडागर्दी खत्म होगी। हम किसान है, किसी टाइम भी चले जाओ, अपने खेती पे चले जाओ, कोई सिरदर्द नहीं, बहस हमारी कहीं भी तब तक कुछ नहीं दिया उन्होंने। कभी 15 लाख का वो सब जुमले फेंकने को आ रहे हैं। सपा सरकार आ रही है, बहुमत लेकर आएगी। साइकिल को वोट देने वाले कितने यहाँ पर हाथ खड़ा कर दे जरा। अच्छा, राशन दे के सारा रोजगार खत्म कर दिया। कमल कीचड़ से ही खिलता है। सीधा जो मुद्दा है वो 5 किलो अनाज का नहीं है, रोजगार का है। योगी सरकार कैसी लगी? बुरी लगी है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है, बदलाव का रुख चारों तरफ देखने को मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। अब लगातार एसएस न्यूज के माध्यम से विकास की असली सच्चाई आप देख रहे हैं कि धरातल पे कितना विकास उतारा गया है। और सीधा आपको बता देते हैं कि धौलाना विधानसभा के लालपुर गांव में पहुंचे हैं। लालपुर गांव के तमाम लोग हमारे साथ है। भैया देखते ही कहने लगे कि विकास हम बताएंगे। लालपुर में दबंग विधायक असलम चौधरी ने कितना विकास कराया है। वहीं योगी सरकार की बातें करें जो सत्ता में बैठी है, 5 साल से नारे दे रही है कि भैया बड़ा विकास कराया है, उस योगी सरकार ने इस गांव में कितना विकास कराया है। तो सीधा इनसे रुक करेंगे और जानेंगे कि इस बार सत्ता में किसको बिठाने वाले हैं। वहीं पिछले 5 साल के जो इरादे वादे थे उनमें कितना वजन था। जी शुभ नाम जानना चाहेंगे आप? मोहम्मद शाहनवाज। अच्छा, शाहनवाज जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। योगी जी के नाम को सुनते ही बड़ी स्माइल आ गई। बस इस्माइल क्या है, जनता बदलाव का मन बना चुकी है, बदलाव का रुख चारों तरफ देखने को मिल रहा है। अच्छा। इसलिए अंदरूनी जो है कोई भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकता, तो अंदर की भावना बाहर व्यक्त हो रही है। अच्छा, बदलाव को क्यों कह दिया? क्योंकि योगी सरकार तो कह रही है कि भैया बड़ा विकास कराया है और उस विकास को देख के जनता हमें फिर से सत्ता में बिठाने वाली है। नहीं, योगी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, जो भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात हुई है। विकास को लेके मौजूदा सरकार के पास आज भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी मुद्दा है तो सिर्फ ये है कि रामलला को लाए थे, अब श्यामलला को लाएंगे। जो भी आज के समय में भी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दा है। भाई को भाई से लड़ाया है, धार्मिक मतभेद फैलाए हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी कार्य सरकार में नहीं हुआ है। कोई राजनीति, विकास की राजनीति नहीं रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जातिवाद कराया है। जब से योगी सरकार सत्ता में बैठी है तो जातिवाद होता आ रहा है। कोई मुद्दा ही नहीं है। एक भी मुद्दा, विकास का मुद्दा बता दें। कितने हाईवे बना दिए हमने और कैसा विकास? ये सब माननीय अखिलेश जी की योजना थी, सिर्फ उनका रिबन काटा है। देखिए, योजनाएं पे थोड़ी ना चलती, उन्होंने तो योजना बना के छोड़ दी। अब योगी सरकार सत्ता में आई है, योजनाओं पे काम क्या है। अब देखिए, योजना पे थोड़ी ना चलेंगे तो हाईवे पे हाईवे बना दिया है आपके। इन योजनाओं का 80% कार्य माननीय अखिलेश जी ने कर दिया था। 20% वर्क उनका करके, क्योंकि इनके पास कोई स्कीम ही नहीं थी। बस उनका फीता काटा है और उनका जो माननीय अखिलेश जी ने काम करा था उसका सिरा खुद ले लिया बस। हाँ। ये भैया कह रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव ने काम कराया था, लेकिन शिलान्यास करने के लिए योगी जी अपने मठ से बाहर आ जाते हैं और फीता काट के अपना नाम करा देते हैं। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? शराफत सराफत जी। अच्छा, बड़ा खींच के नाम बता रहे हैं आप जी। तो ये बताइए, योगी सरकार का जो विकास कार्य है जिसका वो नारा देती है, कैसा लगा वो? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा योगी सरकार का जी। अच्छा नहीं लगा। तो योगी सरकार कैसी लगी फिर? बुरी लगी है। अच्छा, योगी सरकार बुरी लग रही है। हाँ। बिल्कुल बुरी लगी है। जो भी मजदूर आदमी है अपने घर बैठा, हाथ पे हाथ धरो, कोई काम उसका चल ही नहीं रहा। हाँ। तो आप कह रहे हैं यानी कि जो मजदूर है घर बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, तो हाथ पे हाथ रख के हटाएंगे उनको, घर से बाहर निकलेंगे तभी तो रोजगार ढूंढेंगे ना। सभी ढूंढेंगे। योगी सरकार कह रही है रोजगार तो मिला हुआ है सबको, लेकिन घर से बाहर निकल के देखे तो सही। हाँ जी। तो आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? योगी सरकार ने तो दे रखा है रोजगार। नहीं, कोई नहीं देती। अच्छा। हाँ। भैया कैसे लग रहे हैं फिर? हमें तो अच्छे लग रहे हैं। जितनी भी गाड़ी चल रही है अस्पतालों की, किसानों की आपासी फ्री कर दी। गाड़ी चल रही है, किसी लेडीज को तकलीफ हो जाए, वही पहले रात को गाड़ी ढूंढते फिरक रहे। अब फोन करें गाड़ी घर पे आ जाओ। हमें हुकूमत अच्छी लग रही है अखिलेश की। रोजगार क्या, रोजगार तो अब अनाज भी दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे के कह रहे हैं कि हम किसानों को, मजदूरों को जो राशन पहुंचा रहे हैं। सीधा जो मुद्दा है वो 5 किलो अनाज का नहीं है, रोजगार का है। कार्य जितना उन्होंने बेचारों को दिया इतना उन्होंने करवाया, जितना उनके बस में है। हाँ, क्या करते? बेचारे ही हैं। सत्ता में सरकार नहीं है, क्या करते वे? अच्छा। सत्ता में सरकार आएगी जब बताएंगे वो क्या करेंगे। साइकिल को सपोर्ट करने वाले यहाँ पे सबकी सपोर्ट साइकिल को है। अच्छा, कमल तो कह रहा है कि भैया साइकिल को कितना भी दौड़ा लीजिए लेकिन खिलेगा कमल इस बार। कमल तो कीचड़ में गिर गया अब की बार। अच्छा। हाँ, मेरा नाम जावेद राणा है। अच्छा। जो कीचड़ में रिलेगा, एक दफा रिलने के बाद में एक गल कमल खिल के जब आवेगा। पहले कीचड़ में रिलता, फिर वो खिल के आता। तो हम कमल कीचड़ से ही खिलता है। हम से ही खिलता है। 5 बार खिल लिया, 5 साल से खिल रहा खूब। योगी राज में कितना खिला? बिगर उसके कारोबार के बेकार हुई पड़ी है। पब्लिक भूखी मर रही है। कोई भी कारोबार नहीं है। और जब से लॉकडाउन लगा है कोई भी
ना तो एनटीपीसी है हमारे यहाँ पे, वो काम है, उसमें काम करने वाले को भी जो लोकल आदमी है सारे आदमी निकाल दिए, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है बेरोजगार के घर बैठा हुआ है। 5 किलो राशन देके सारा रोजगार खत्म कर दिया। ये कहते हैं नुका जी रोजगार हो, 5 किलो अनाज में क्या होएगा बताइए आप। अच्छा, ताऊ कह रहे हैं इन्हीं का सुनना चाह रहे हैं, हमारा भी सुन लीजिए, सुनाइए क्या कह रहे हैं। हाँ, हम तो बीजेपी को देंगे, सही काम करिए, जो गुंडागर्दी है खत्म हो गई। हम किसान है, किसी टाइम भी चले जाओ, अपने खेती पे चले जाओ, कोई सिरदर्दी नहीं, भैंस हमारी कहीं भी भाई बंधी इनके रहो। तो 50 बीघे 100 बीघे जमीन, हम तो किसान आदमी नहीं, हम तो मजदूर आदमी है। हमारे एनटीपीसी में हम ड्यूटी करने वाले हैं, वो भी घर बिठा दिए, वो काम बंद कर दिया। हाँ, नौकरी भी छीन ली। सरकार तो कह रही है नौकरियां दे रही है, भैया कह रहे हैं नौकरी छीन ली। नहीं, नौकरी मिलेंगी, ऐसी बात नहीं है, बीमारी तो है। 5 साल तो हो गई, कब मिलेगी? अभी मिलेंगे, कुछ भी आपकी नहीं सरकार मिला। में मिलेंगे। कुछ भी नहीं मिला, घर पे बैठे हुए हैं। 5 साल कहाँ नौकरी मिल गई, किसने नौकरी दे दी? छोटे छोटे बालक हुए भूखे कहाँ मारा उन्हें, कहाँ दे रही है? कहीं ना दे रही। कहीं सरकार ने कुछ नहीं किया, जो भी किया असलम चौधरी की पार्टी ने किया है। असलम चौधरी की पार्टी ने क्या बहुत अच्छा, पहले से वहाँ जितने भी बढ़िया काम किए हैं सब उसी ने किए हैं सब। अच्छा, तो विधायक में किसको देखने वाले हैं इस बार? विधायक को जी। अच्छा, चौधरी को देखने वाले हैं। आ तो रहे हैदराबाद से, आप तो देखिए मुसलमान लग रहे हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते होंगे, तो वैसे साहब कह रहे हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों को अलग लेके चलेंगे सबसे। सब ऐसा है, जो भी ये असलम चौधरी की सरकार जो है ये फिर भी बढ़िया है, सबसे बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया चाह रहे हैं। चौधरी, असलम चौधरी साइकिल वोट देंगे बस। आप किसको वोट देंगे? पूरी सपा की वोट है, साइकिल की, साइकिल की वोट। साइकिल को वोट देने वाले कितने यहाँ पर हाथ खड़ा कर दे जरा। अच्छा, बीजेपी वाले ये कहते हैं हमने ये करा दिया, वो करा दिया, ये करा दिया। आप जिस रोड पे से आए हो, जरा इस रोड को देख लो, क्या करा रखा है, ये कितना गड्ढे हुए पड़े हैं। और आप ये देखिए, अखिलेश की सरकार आई पीछे, उनने पूरे मतलब किसानों का भी जो मतलब जमीन के वापस हैं, उनके नहर का पानी, बिजली का पानी सब फ्री कर रखा है। और जो आपसे पहले सरकार बहुत आई और बहुत गई, जो अस्पतालों की गाड़ी हैं जच्चा बच्चा की, किसी भी सरकार ने नहीं लाया। आज अखिलेश की सरकार ने ये सबके लिए कितना फायदा कराया है, ये बताइए। तो इतनी योजना दी हैं इतने समाज के अंदर, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी जितने अखिलेश ने दिए हैं। इसलिए अखिलेश को चाहती है सब पब्लिक। यहाँ पब्लिक अखिलेश को चाहती है, इसलिए जी चाहे हम बीजेपी को चाहे, मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ पक्का। यही है, अकेला आदमी यही है विपक्ष का, और कोई नहीं है, अकेला यही। हमें तो कोई काम उनका दिखाई दिया नहीं है, हमें कोई काम नहीं दिखाई दिया बीजेपी का, हमें कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में आ गए हैं, गाजियाबाद में आ गए हैं, सब जनता से मिलने, डोर टू डोर सबसे संपर्क कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि देखिए बीजेपी जो योगी सरकार है, जो सत्ता में बैठी है, जो आपके मुख्यमंत्री है, वहाँ से लखनऊ से आपके गाजियाबाद में आ रहे हैं, बिन बुलाए आपके पास आ रहे हैं, तो आपको पसंद ही नहीं आ रहे? देखो जी, उनके सब जुमले फेंकने को आ रहे हैं, सब जुमले हैं। हिले कहाँ 2 करोड़ साल की नौकरी के दिया, वो 5 साल में 2 करोड़ नौकरी दे दो। आज तक कुछ नहीं दिया उन्होंने, कभी 15 लाख का, वो सब जुमले फेंकने को आ रहे हैं, लेकिन इस बार जुमले चलने वाले नहीं है। नाम जानना चाहिए चलने वाले नहीं है इस बार। जी। अच्छा, मुस्लिम। हाँ, तो बताइए योगी सरकार का विकास कार्य कैसे लगा? विकास चल के आया, आपके देखा है अभी रास्ते पे कैसा विकास, अच्छा विकास है। 2 बार, चलो मान सपोज करो असलम चौधरी 5 साल के लिए, 2 बार सांसद तो वीके सिंह है, कोई विकास नहीं हुआ। 15 साल से 2 साल से तो अभी है ना, टूटा पड़ा। दोहलाने से लेकर गांव तक, सोलाने तक सारा रास्ता 3 किलोमीटर का रास्ता, सारे रास्ते में 6-6 फुट 1-1 फुट के गड्ढे। सांसद तो उनके हैं ही, चलो विधायक तो 1 बार रहे, सांसद तो है ही 2 बार से। अगर तो विकास होता दिखता, आप भी तो चल के आए हो, आपको दिखे ही नहीं विकास। हर जनसभा में चिल्लाती है कि भैया हमने विकास करा दिया, और जब जनता के पास जाते हैं तो जनता कहती है कि कहाँ है विकास? हाँ, विकास करा है, अभी नौकरी मांग लो डंडा बजाए, तो विकास ही तो है वो। नौकरी मांगे तो डंडा लगता है। अभी लखनऊ में 18 साल से बीजेपी के सांसद हैं, 5 पैसे का काम नहीं करा उन्होंने 18 साल से। पहले राजनाथ सिंह आए, अब 2 योजना से जनरल वीके सिंह है, आज तक शकल भी नहीं देखी उन काम की, तो बहुत बड़ी बात है, शकल भी नहीं देखी उनकी आज तक इलाके में। आपको इस बार यूपी से खदेड़ा होवे करने वाले हैं? कंफर्म बिल्कुल। सपा सरकार आ रही है, बहुमत लेकर आएगी, बीजेपी की आवेगी पक्की, सपा बहुमत लेकर आएगी। रमेश तोमर यहाँ से MP रह चुके गाजियाबाद से 3 दफे, आज तक कोई उन्होंने किसी इलाके में कोई काम नहीं कराया यहाँ। हाँ जी, अब तुम देख रहे हो सड़क कितनी है,
और प्रधानमंत्री वालों को हमें भी दिखाओ, बीजेपी वालों को। हाँ, योगी आदित्यनाथ ही आवेगा। हाथ उठ रहे, फूल खिलेगा, फूल दिखावटी हो रही है ना, फूल खिलेगा फूल। नहीं, साइकिल चलेगी इंशाल्लाह। पहले भी विकास किया है अखिलेश यादव ने और अब फिर भी विकास करेंगे और इसी उस पर यकीन के साथ लालपुर वाले सभी वोट देना चाहेंगे साइकिल पर, और इसी तरह से पूरी यूपी में आपका साइकिल ही चलेगी इंशाल्लाह ताला। नहीं, बीजेपी की चलेगी, फूल चलेगा। टायर ही बनने बंद हो गए, साइकिल में ना बनने, टायर में रिम भी ना बनने, अब फूल खिलेगा फूल। बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। अभी भैया कह रहे थे कि बीजेपी को क्यों पसंद करें, विकास तो कराए। हमें विकास करा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है और अब गुंडागर्दी बंद है। गुंडागर्दी बंद है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया गुंडा राज तो हो गया जब से सत्ता में बैठी है ये सरकार। नहीं, अब हम संतुष्ट हैं इससे। संतुष्ट हैं? हाँ। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज राणा। अच्छा, तो शाहनवाज जी, आप किसको पसंद कर रहे हैं? देखो, यहाँ तो जो है साइकिल का ही ज्यादा जोर है। देखिए जी, हमारे इस क्षेत्र में सिर्फ दंगाई के काम करे हैं योगी जी ने, बाकी कोई काम नहीं किए। अब से पहले जो सरकार आई, हमें ये बात बताइए, अब से जो पहले सरकार आई, किसी ने पुराना इतिहास उठा के देखा हो कि किसी सरकार ने दंगे कराए हो इस सरकार से पहले? तो हमें बताइए। कोई विकास नहीं किया योगी जी ने। जो विकास हमारी सपा सरकार में हुआ वो किसी सरकार में नहीं हुआ। ना सपा सरकार में किसी को दंगा फैलाया किसी ने, और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाया। हम सपा सरकार को देखना चाहते हैं, फिर कैसे? जी हाँ। देखिए, ताऊ जी से मिले। ताऊ जी कह रहे हैं कि भैया जितना दंगा इस योगी सरकार में फैलाया गया है उतना दंगा नहीं तो अब से पहले हुआ था, और योगी सरकार नहीं बैठने देंगे सत्ता में, क्योंकि इस बार जो 5 साल हैं उसमें ना ही तो कोई विकास कार्य हमारे लिए कराया गया है, क्योंकि वो इरादे वादे सब खोखले निकल गए हैं। और ऐसी खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।